अब देखिए, जो सेकेंड लॉ से आपने एक्सप्रेशन निकाला न्यूटन के, उसके लिए हम लोग लिखते हैं एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू ए में वेक्टर, है ना, जिसको अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखें तो आप इसी को लिखते हैं समेशन एफ एक्स इज इक्वल्स टू समेशन एम आई ए आई एक्स। ए आई इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हो सकता है किसी सिस्टम में ज्यादा नंबर ऑफ बॉडीज हो, मतलब ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स के जैसा ट्रीट करना हो, तो आप तो अंकों के लाल है, तुरंत आई को रख दीजिएगा 1 to n। बात समझ में आ रहा है? पूरा सिस्टम निकल गया। बात समझ में आ रहा है? वैसे ही एफ जेड लिखेंगे तो क्या आएगा? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और ट्रांसलेशनल लिख लो तो ये सब में क्या बैठा देना पड़ेगा? 0। बस समझ में आ रहा है कि नहीं? फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोला? नेट अनबैलेंस फोर्स 0 होगा तो इट विल रिमेन इन सेम स्टेट ऑफ मोशन। तो अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में, यानी नेट फोर्स को ही तो 0 कर रहे हैं हम लोग, और वेक्टर के हेल्प से जो है करस्पॉन्डिंग ऑल डायरेक्शंस में जो है हम लोग इसको इक्वेट कर दे रहे हैं 0 से। बात समझ में आ रहा है? यही आपका जो है समेशन एफ एक्स जो है एफ नेट देगा, ये एफ नेट एलोंग एक्स देगा, ये आपका एफ नेट एलोंग वाई देगा, ये आपका एफ नेट एलोंग जेड देगा समेशन करने पे। समझ में आ रहा है? ये कोई एम मास का ब्लॉक है, ठीक है, वो किसी एक्सेलरेशन ए से ऐसा मूव कर रहा है, और ये ऑब्जर्वर जो है इस ग्राउंड पे, ये ग्राउंड है, ग्राउंड ऑब्जर्वर, वो इसको देख रहा है। हाँ, अब जो है दूसरा ऑब्जर्वर है, इसको कुछ K1 कह दिया, इसको कुछ K2 कह दिया। अगर आप इस ऑब्जर्वर से पूछोगे तो ये बोलेगा कि इस ब्लॉक पे फोर्स F लग रहा है, जिसके कारण फोर्स बाई एम होने के कारण ड्यू टू F बाई एम इट हैज सम एक्सेलरेशन A, और ये बोलेगा यही F इक्वल्स टू क्या है? एम ए। दिस इज measured from earth, this is also measured from earth पे है ऑब्जर्वर। लेकिन अगर आप इसको देखेंगे, इसके पहले मैं एक चीज एग्जांपल दे ही दूं कि देखिए किसी पार्टिकल को अगर ड्रॉप कर दिया गया और एक मुनमुन ऑब्जर्वर इधर है, इसका नाम मुनमुन बोल दिया, हाँ, एक मुनमुन ऑब्जर्वर यहाँ है और वो इसको देख रहा है, ये स्टोन है जिसको रिलीज कर दिया गया, स्टोन जस्ट रिलीज, और न्यूटन जो है दो ऑब्जर्वर को चूज किया, एक मुनमुन और दूसरा चुनमुन। चुनमुन कैसा ऑब्जर्वर है? तो उसका बिहेवियर जो है थोड़ा प्रभु जैसा है, मतलब ठाकुर जैसा है। ठाकुर बोलते ही मतलब ये इस पे सवार होकर आ रहा है ऊपर से। बात समझ में आ रहा है? ये कौन सा ऑब्जर्वर है जी? मुनमुन। मुनमुन सेन मत समझ जाना। और ये चुनमुन। न्यूटन जो है दो ऑब्जर्वर को सेट कर लिए कि चलो बाबू हम लोग इस स्टोन को जो है इस ग्रेविटेशनल फील्ड में मोशन को डिस्कस करते हैं। तो बोला न्यूटन, मुनमुन बोलो तो थोड़ा मोशन इसके बारे में। तो मुनमुन बोला कि न्यूटन साहब इस पे जो है आपने बोला कि ग्रेविटेशनल फील्ड है जिसके कारण इस पे जो है फोर्स एक mg लग रहा है, और आपने यही लॉ दिया है
मुनमुन उसी को बात को उसी को रिपीट करके बोलेगा कि जब भी एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो बॉडी जो है मोशन में होगा और उसका एक सर्टेन एक्सेलरेशन होगा, जिसको इसके मास से अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो इसके एक्सेलरेशन g मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनकाउंटर हो रहा है, इसीलिए ये नीचे g से आ रहा है। मुनमुन न्यूटन को सेटिस्फाई कर दिया। अब चलिए अब चुनमुन की बारी है। चुनमुन से पूछेगा तो चुनमुन बोलेगा कि मैं तो प्रभु हूं, मैं तो ठाकुर हूं, मैं तो गॉड हूं। सो न्यूटन हमसे क्या पूछ दिया, हम तो खुद ही गॉड हैं। लेकिन चुनमुन को सिंस दूसरे ही इन्वायरमेंट में है, लगेगा क्या कि अरे इसको तो रेस्ट में देखने लगेगा वो। अभी तो बताया टू वेक्टर्स आर अलोंग द सेम डायरेक्शन, तो चुनमुन इसको क्या बोलेगा, स्टोन इज एट रेस्ट। आप तो मुनमुन चुनमुन में फाइट हो जाएगा। अब यही तो बात बता रहे हैं, यही तो हम कितना कट करेंगे, इसलिए यहां से हम यहाँ आ गए, फिर क्वेश्चन पूछेंगे। तो यहां से न्यूटन जो है इस मुनमुन चुनमुन के बीच के फाइट को बंद करते हुए बोला कि बाबू हम लोग जब फोर्सेस को मेजर करेंगे, ये जो हम इतना बार बार लिख रहे हैं इसको फ्रेम बनाकर लिखते थे, इसीलिए मैं बार बार लिख रहा हूं। उस समय ये भी देखना है कि फोर्सेस को आप मेजरमेंट कहां से कर रहे हो, कौन रियल फोर्स है, कौन रियल फोर्सेस नहीं है। बात समझ में आ रहा है। और रियल फोर्सेज एंड अनरियल कह के ऐसा कुछ नहीं है, अगर ऐसा होता तो हम लोग उसके बारे में स्टडी भी नहीं करते, शायद उसका भी बहुत अच्छा इंपैक्ट होगा, जिसके लिए उसको भी हम लोगों को फील करके समझना है। तो देखिए ये तो बोलेगा कि रिलेटिव से तो इसका एक्सेलरेशन हमको 0 दिखा, तो न्यूटन इस फाइटिंग को बंद करने के लिए बोला कि बाबू तुम प्रभु वाले फ्रेम में हो, इसीलिए तुमको ये नहीं दिख रहा, और मेरा लॉ अभी भी करेक्ट है, तुम इसको सही से देखो और इधर एक फोर्स एडिशनल लगा लो, जिसका कि नाम वो बोल दिया स्यूडो फोर्स। और ये स्यूडो फोर्स अपीयर कौन से फ्रेम में हो रहा है, प्रभु वाला फ्रेम में। मैं फिर बोल दे रहा हूं, मैं क्वेश्चन पूछूंगा और आप लोग फिर गलती करोगे। ये स्यूडो फोर्स कहां दिख रहा है, कौन से फ्रेम में, ठाकुर वाला फ्रेम में। बस समझ में आ रहा है। तो ये स्यूडो फोर्स बोला ये होगा मास ऑफ दिस ऑब्जर्विंग बॉडी जो स्टोन है टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्विंग फ्रेम, यानी किसका एक्सेलरेशन, ठाकुर का फ्रेम। ऑलवेज याद रखो मास टाइम्स ठाकुर का फ्रेम। ठाकुर कौन सा फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम। बात समझ में आ रहा है। तो मास टाइम्स क्या हो गया, ठाकुर का इधर जी था, अब ऑलवेज जी मत मान लेना जी। बात समझ में आ रहा है। अब ठाकुर का कुछ चेंज कर देगा तो एमजी हो गया, तो अभी एमजी क्या हो गया, गेट कैंसिल्ड। तो अब ये बोलेगा कि न्यूटन समझा दिया कि देखो नेट फोर्स तुम भी बोल दो 0, 0 हो गया, ये बोल रहा है कि नहीं 0 नहीं है। बात समझ में आ रहा है। तो आप इधर देखो, ये आपका जो फोर्स दिख रहा था, ये इसको हमने बोला रियल फोर्स, समझे या नहीं। तो इसके रेस्पेक्ट में, ये चुनमुन के रेस्पेक्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, एफ प्राइम इज इक्वल्स टू एफ रियल प्लस माइनस एम ए। जहां पर ए मैं मान लिया हूं किसका, चुनमुन का एक्सेलरेशन, जी रहेगा तो जी रहेगा। बात समझ में आ रहा है क्या इंजन, अरे समझा कि नहीं, ये समझ में आ रहा है। ये कौन सा फ्रेम में मेजर्ड है, मेजर्ड इन नॉन इनर्शियल। तो देखो दूसरी तरह का एक्सप्रेशन आ रहा है कि नहीं, अरे समझा कि नहीं। अब ये मतलब समझना ये किसका है, फ्रेम का, ये इसी का वैल्यू जी यहां ले लिया। बात समझ में आ रहा है। तो यहां से क्या मालूम चल रहा है, इसी को हम लोग बोल रहे हैं स्यूडो फोर्स, जिसको हम लोग लिख रहे हैं स्यूडो फोर्स
always appears in non-inertial frame and it acts in the opposite direction of acceleration of प्रभु का फ्रेम। रिलेटिव तो एक्सेलरेशन इसका 0 दिखा इसमें, ये तो रेस्ट में है। तो न्यूटन लॉ तो तुम न्यूटन तो लड़ाई करवा दिए मुनमुन चुनमुन। क्या आप कैसा इक्वेशन दिए? ये कह रहा है कि mg लग रहा है तो एक्सेलरेशन में है इसलिए मोशन में है, और चुनमुन इधर नाराज होकर बैठा है क्योंकि उसको रेस्ट में दिख रहा है कि ये मुनमुन गलत बोल रहा है। न्यूटन का स्टेटमेंट बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, तो न्यूटन यही बताने की कोशिश किया स्टेटमेंट के साथ। बात समझ में आ रहा है? वो तो पहले ही लॉ में बोल दिया कि until unless it is not compelled by external force it will remain at rest। तो देखिए, तो यहाँ तो फाइट हो गया। ये तो कह दिया कि एक्सटर्नल mg है, तो ये भी जस्टिफाई कर रहा है, लेकिन ये तो कह रहा है कि बाबा हमको तो सही में रेस्ट में दिख रहा है, लेकिन ये तो मुनमुन सही बोल रहा है, तो mg लगेगा ही लगेगा, ये तो मेरे कंट्रोल में है नहीं। समझ में आ रहा है? तो ये कहने का मतलब हुआ कि ये लग रहा है, और ये कहने का मतलब हुआ ये न्यूटन ये बोलना चाहा। न्यूटन बाकी स्टेटमेंट में कुछ नहीं बोलना चाहा, और न्यूटन अपने फीलिंग्स को नहीं लिख सकता है। बात समझ में आ रहा है? कोई भी अपने फीलिंग्स को इन वर्ड्स लिख नहीं सकता, उसका मीनिंग अलग होता है, जिसमें से इसका मीनिंग एक ये है जिसको मैंने यहां लिख दिया। बात समझे या नहीं? सेकेंड लो देखिए, सब कनेक्टेड है। ग्राउंड वाला को ऑलवेज फिक्स कर दिया, क्या नाम? हम लोग जब तक क्लास में पढ़ेंगे ग्राउंड वाले को क्या बोलेंगे? मुनमुन। एनी एक्सेलरेटेड फ्रेम में चुनमुन। ठीक है? देखिए, मुनमुन से अगर आप बात करेंगे इस पे क्या फोर्स लगेगा, तो वो यही बोलेगा, और ये कहीं ना कहीं रियल फोर्स है। और आप डायरेक्शन पूछेंगे तो बोलेगा कि न्यूटन तो बोला था जिधर एक्सेलरेशन होगा उधर ही फोर्स एफ लग रहा हो, बोलेगा या नहीं? तुम ध्यान से सुनना, तुम्हारा डाउट यहाँ क्लियर होगा। चुनमुन से बात करेंगे तो चुनमुन बोला अभी थोड़ी देर पहले फाइट हुआ, उस पे जो हम लोगों ने कंक्लूड किया वो ये कि न्यूटन बोले कि प्रभु के फ्रेम में रहेंगे तो एडिशनल कुछ क्या होगा, पावर आने के कारण एडिशनल चीजों को लगाना पड़ेगा, जिसको क्या बोलेंगे? स्यूडो फोर्स, जो कि इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ प्रभु का फ्रेम यानी एक्सेलरेटेड फ्रेम के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होता है। देखिए, तो ये फ्रेम पहले तो हम सोचेंगे इस वाला फ्रेम, तो जैसे ही एक्सेलरेशन देखेंगे और इसमें ऑब्जर्वर बैठा है तो हम लोग बोल देंगे ये प्रभु का फ्रेम नॉन इनर्शियल। और यहाँ लिखा है कि स्यूडो फोर्स ऑलवेज अपीयर्स इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो तुरंत नॉन इनर्शियल के बारे में दिमाग में आया। फिर उसका डायरेक्शन देखा कि इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द प्रभु का फ्रेम, यानी कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ दिस फ्रेम इधर लग गई। तो इससे पूछोगे तो ये अब इस पर नेट फोर्स बोलेगा एफ माइनस एम ए नॉट, ये तो बोलेगा। बोलिए, बोलेगा कि नहीं? हाँ, तब आप इससे पूछिएगा कि फोर्स इतना लग रहा है, नहीं तो इसका एक्सेलरेशन कितना लग रहा होगा, तो इस एक्सेलरेशन को कितना बोलेगा? ये ए से जा रहा है और ये खुद ए नॉट से जा रहा है, तो इसको कितना से देखेगा? रिलेटिव ए माइनस ए नॉट। तो इस पे मास टाइम से लिखेंगे। देखिए, तो देखिए यहां से एफ के वैल्यू को अगर आप देखें तो देखिए एम ए माइनस एम ए नॉट, ये एम ए नॉट कैंसिल, देखिए अभी भी एफ एम ए ही आ रहा है, यानी ये रियल फोर्स जो है फ्रेम पे डिपेंड नहीं किया है, ये अभी फिर से आ गया है। बात समझ में आ रहा है? तो ये रिलेटिव वाले चीजें बाबू अलग है और ये अलग है, समझ में आए? हाँ, उसको 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जो है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इनर्शियल फ्रेम में इसको मूव करा दिया गया। हाँ, क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन में एक दूसरा जो है, एक और हम लोगों ने ऐसा ट्रॉली ले लिया
जो कि ट्रॉली खुद 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जो है ग्राउंड पे मूव कर रही है, और उसमें 2 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, और पर्सन भी जो है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? देखा हुआ ऑब्जर्वर वॉकिंग इनसाइड द कार्ट विथ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू द कार्ट। बात समझ में आ रहा है? और कार्ट खुद भी 2 से जा रहा है, और उसमें 2 kg जो है ब्लॉक भी रख दिया गया, और एक ब्लॉक जो है 10 kg का है, वो ग्राउंड फ्रेम में 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रहा है। अब आपको बताना है पहला बीट में, you have to find the pseudo force on this 10 kg block which was accelerating in the ground frame with 5 meter per second square with respect to an observer which is walking with 1 meter per second square with respect to the car। उसके रेस्पेक्ट में आपको pseudo force बोलना है 10 kg block। जब आप pseudo force कैलकुलेट करने जाओगे तो पूछ रहा है इस प्रभु के रेस्पेक्ट में, है ना? बोलिए। और ये प्रभु का एक्सेलरेशन जो है एक दूसरे नॉन इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में, जबकि आपको नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक्सेलरेशन किसके फ्रेम में निकालना है? इनर्शियल में। यानी कि इसको पहले किस में निकालना पड़ेगा? ग्राउंड में। तो ग्राउंड में ये कितना हो जाएगा? a12 + 2। अरे a12 दे रखा है, अगर इसको 1 बोले, कार्ट को 2 बोले, तो a12 इस डायरेक्शन में दे रखा है कितना? 1, और इसी डायरेक्शन में 2 है, a2 कितना? 2। तो आपको मालूम है a1 को लिखते हो आप a12 + a2 रिलेटिव से, तो ये कितना हो जाएगा? 3। तो अब इस प्रभु का फ्रेम आ गया एक्यूरेट एकदम नॉन इनर्शियल फ्रेम जैसा विथ रिस्पेक्ट टू सम अनदर इनर्शियल फ्रेम दैट इज ग्राउंड 3। तो मास टाइम्स दिस 3 इज 30। सो 30 जो बोले उसका आंसर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट पूछता है, आप ट्राई कीजिए। फोर्स स्यूडो फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इन कार्ट। स्यूडो फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक with respect to observer in the cart।